बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञ देवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्प धियां हिताय। देखें, जैन सिद्धांत प्रवेशिका का आज चौथा अध्याय पढ़ेंगे हम। इस अध्याय में कुल 130 श्लोक हैं। कितने हैं? 130 श्लोक हैं और कर्णानी योग का इसमें वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कर्णानी योग का वर्णन किया गया है। और विषय क्या है इसके? जीव के असाधारण भाव, मार्गणा और जीव समास। जीव के असाधारण भाव, मार्गणा और जीव समास का इसमें वर्णन किया गया है। और इसमें कुल 130 प्रश्न हैं। साथ ही इसमें कर्णानी योग का वर्णन है। द्रव्यानि योग, कर्णानी योग से ही पूरी जैन सिद्धांत प्रवेशिका भरी हुई है। पहले और दूसरे अध्याय में द्रव्यानि योग का, तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में कर्णानी योग का वर्णन मिलेगा। और कुल मिला के इसमें 130 प्रश्न हैं। आगे समझ में जीव के असाधारण भाव, मार्गणा और जीव समास का इसमें वर्णन किया गया है। कौन सा अध्याय? ये चौथा अध्याय है। देखें, हमारा पहला प्रश्न है, जीव के असाधारण भाव कितने हैं? जीव के असाधारण भाव कितने हैं? प्रश्न है तो 5 हैं। कौन कौन से? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। कितने हो गए? 5। औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। 5 भाव होते हैं किसके? जीव के। कौन से हैं 5 भाव? फिर से देखें, औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। ये 5 भाव जीव के होते हैं। कौन से होते? असाधारण भाव हैं। जीव के असाधारण भाव 5 होते हैं। जीव के 5 भाव जो हैं, उनमें से जो पहला है औपसमिक भाव, उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि औपसमिक भाव किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, औपसमिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के उपसम से होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। जो भाव किसी कर्म के उपसम से होता है उसे औपसमिक भाव कहते हैं। थोड़ी देर में हम इन 5 भावों के उदाहरण भी आपको बताएंगे ताकि आपको सारी बात स्पष्ट हो जाए। दूसरा है, छायिक भाव किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, छायिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के क्षय से होता है उसे छायिक भाव कहते हैं। जो भाव किसी कर्म के उपशम से होता है उसे औपशमिक भाव कहते हैं। जो भाव किसी कर्म के क्षय से होता है उसे छायिक भाव कहते हैं। और छायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के क्षयोपशम से होता है। जो भाव किसी कर्म के क्षयोपशम से होता है उसे छायोपशमिक भाव कहते हैं। औदायिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव किसी कर्म के उदय से होता है। जो भाव किसी कर्म के उदय से होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय की अपेक्षा बिना जीव का स्वतत्व होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इससे बताएं, जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना जीव का स्वतत्व होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो याद हो गए होंगे, बिल्कुल सरल परिभाषाएं हैं सारी की सारी। उपशम, जो भाव किसी कर्म के उपशम से होता है उसे औपशमिक। जो भाव किसी कर्म के क्षय से होता है उसे छायिक। जो भाव किसी कर्म के क्षयोपशम से होता है उसे छायोपशमिक। और जो भाव किसी कर्म के उदय से होता है उसे औदायिक। और जो भाव कर्म के उपशम, क्षय, क्षयोपशम और उदय के बिना जीव के स्वतत्व से होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इसी तरह से याद हो गए होंगे, बिल्कुल सरल है। हम इसे जब तत्वासुत पढ़ाएंगे उस समय भी फिर से इन भावों को पढ़ाएंगे। अब इसके उदाहरण देखें और जल्दी समझ में आएगा। जैसे औदायिक भाव, हम एक लाइट को लेते हैं ना, लाइट का उदाहरण यहाँ पर देते हैं। जैसे अब औदायिक भाव से शुरू करते हैं।
औदायिक भाव क्या हुआ है? ऐसी लाइट जिस पर धुंधली छाई है। ऐसी लाइट जिस पर धुंधली छाई है, वह कौन सा भाव हो गया? औदायिक भाव। औपसमिक भाव, ऐसी लाइट जो अंतर मुहूर्त के लिए जलती है। ऐसी लाइट जो अंतर मुहूर्त के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, उसे औपसमिक भाव कहते हैं। अंतर मुहूर्त के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है, उसे औपसमिक भाव कहते हैं। ऐसी लाइट जो झपकती रहती है, उसे छायोपसमिक। किसे कहते हैं छायोपसमिक? ऐसी लाइट जो झपकती रहती है, उसे छायोपसमिक भाव। ऐसी लाइट जो सदा अच्छा प्रकाश देती है, उसे छायिक भाव कहते हैं। छायिक भाव का उदाहरण क्या है? ऐसी लाइट जो सदा अच्छा प्रकाश देती है, उसे क्या कहते हैं? छायिक भाव। और परिणाम सामान्य लाइट। आगे समझ में, धुंधली लाइट औदायिक भाव। जो अंतर्मुहूर्त के लिए जल रही है और बुझ रही है, वो औपसमिक। और जो झपकती रहती है ऐसी लाइट, वो छायोपसमिक। और ऐसी लाइट जो अच्छा प्रकाश देती है, उसे छायिक। और एक सामान्य लाइट जो है वो पारिणामिक। आ गया? ऐसे और भी उदाहरण आप फिट कर सकते हैं। कितने सारे ऐसे हमारी किताब में दिया हुआ है। एक अच्छा उदाहरण है, वो भी जल का उदाहरण देते हैं। तो लाइट का दिए हमने, ऐसे ही जल का उदाहरण भी इसमें अच्छा फिट बैठता है। औपसमिक भाव है, जैसे निर्मली मीन्स बोल रहे हैं तो फिटकरी के संयोग से मैल का नीचे बैठ जाना। ये क्या हुआ? औपसमिक, मतलब नीचे बैठ जाना, कर्मों का उपशम हो जाना, वो क्या कहलाता है? औपसमिक भाव। तो निर्मली के संयोग से मैल का नीचे बैठ जाना, मैल क्या हुए? कर्म। छायिक भाव, यहाँ पर जैसे जल से मैल के निकाल देने पर जल का पूर्णतः, अब मैल तो नीचे है और स्वच्छ जल जो हो गया उसको बाहर निकाल दिए, तो वो कौन सा हो गया उदाहरण? छायिक भाव का। अब छायोपसमिक भाव का उदाहरण देखो, जैसे जल में से कुछ मैल के निकल जाने पर और कुछ मैल के बने रहने पर जल की स्वच्छ अस्वच्छ अवस्था होती है, मटमैलापन, उसे क्या कहेंगे? छायोपसमिक भाव। और औदायिक भाव, गंदला पानी। औदायिक भाव क्या हुआ? गंदा पानी। पारिणामिक भाव, जैसे जीव का जीवत्व किसी कर्म के उदय से नहीं है। ये एक उदाहरण अच्छा है, ये लगभग सभी जानते हैं इसके बारे में, इसलिए हमने सोचा कि कुछ एक नया उदाहरण देकर समझाएं तो शायद समझ में आ जाए। तो आ गया होगा आपको समझ में, लाइट वाला उदाहरण है ना, अच्छी तरह से। ये नहीं आया? औपसमिक भाव क्या हुआ इसमें? लाइट में समझ में तो आ गया है। ऐसी लाइट जो जलती बुझती रहती है। औदायिक भाव, धुंधली लाइट। छायिक भाव, जो लाइट झपकती रहती है। छायिक, बिल्कुल स्वच्छ लाइट, अच्छा प्रकाश देती है, ऐसी लाइट। और पारिणामिक भाव, कौन सी लाइट हुई? सामान्य लाइट, जो आप सब जानते हैं। एक और उदाहरण है पंडित साहब देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है उदाहरण, कि दो बच्चों में आपस में किसी बात में झगड़ा हो गया और एक बच्चे गुस्से में दूसरे को थप्पड़ मार देता है। मारकर वह भाग जाता है तो दूसरा भी मारने के लिए पत्थर उठा लेता है, लेकिन वह पहला वाला भागकर मंदिर में चला गया, दिखाई नहीं दिया। अतः द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं है। मारने का कुछ देर के बाद क्रोध शांत हो गया, लेकिन जब वह देखता है कि वह सभा में बैठा है तो उसे देखकर मन में ये लहर उठती है कि बाहर आए तो मारूंगा, और जब वह बाहर नहीं आता तो स्वयं जाकर प्रवचन में बैठ जाता है। और वहाँ प्रवचन में यही बताया जा रहा था कि क्रोध अग्नि के समान है। क्रोध में व्यक्ति स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है। क्रोध के समान आत्मा का हितकारी कोई नहीं है। ऐसा सुनकर क्रोध का त्याग कर देता है। ऊपर के दृष्टांत में जब उस बच्चे में क्रोध ने उदय में मारने का प्रणाम किया, तब वह कौन सा भाव हुआ? औदायिक भाव। और जब कुछ देर के लिए क्रोध शांत हो जाता है तो वह औपसमिक भाव। सभा में उसे बैठा देखकर उसके मन में मारने की तरंग उठी तो छायोपसमिक भाव, और प्रवचन सुनकर क्रोध का अभाव हो गया तो छायिक भाव, और यह सब परिणाम उस जीव के हैं, अतः पारिणामिक भाव। अच्छा उदाहरण पंडित साहब बताते हैं, इसलिए हमने भी आपको यहाँ पर उनका उदाहरण बता दिए। अब आप समझ जाएं 5 भावों के बारे में। ये किसी के नहीं होते, हमारे अपने होते हैं, जीवों में ही ये 5 भाव होते हैं, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अब यहाँ पर बताया जा रहा है
औपशमिक भाव के कितने भेद हैं। अब इन्होंने 5 भावों की परिभाषाएं तो बता दी है, लेकिन इनके भेद भी होते हैं, है ना। तो वो भेदों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये औपशमिक भाव के कितने भेद हैं। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, एक औपशमिक सम्यक तो दूसरा औपशमिक चारित्र। औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र के भेद से औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है। छायिक भाव के कितने भेद हैं। छायिक भाव के 9 भेद हैं। कौन कौन से। छायिक सम्यक, छायिक चारित्र, छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक दान, छायिक लाभ, छायिक भोग, छायिक उपभोग और छायिक वीर के भेद से छायिक भाव 9 प्रकार का होता है। छायिक समिक भाव के कितने भेद हैं। तो छायिक समिक भाव के 18 भेद होते हैं। कितने होते हैं। 18। कौन कौन से। सम्यक्त्व, चारित्र, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, देश संयम, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। ये कितने हो गए। कुल 18 हो गए। ये 18 भाव किसके होते हैं। छायोपशमिक भाव के होते हैं, याद कर लेना। औदैहिक भाव के कितने भेद हैं। 21 है। 4 गति, 4 कसाय, 3 लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, 6 लेस्या, पीत, पद्म, शुक्ल, कृष्ण, नील, कापोत। इस प्रकार से औदैहिक भाव के 21 भेद होते हैं। पारणायिक भाव के कितने भेद हैं। 3 हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इस प्रकार से पारणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। अब यहाँ से प्रकरण चेंज हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि इसको अगली क्लास में पढ़ाएं। देखें, जो हमने अभी आपको पढ़ाया है उसे अच्छी तरह से याद कर लें। ये जो 4था अध्याय है, इसको पढ़ने से आपको अपने बारे में ज्ञान होगा, इसलिए इनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब समझने की कोशिश करें और याद करें। बोलिए महावीर भगवान की जय।